बात देश की सियासत में रामचरितमानस को लेकर उठे एक और विवाद की करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस को लेकर बिहार के बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और नारी विरोधी बताते हुए कहा कि या तो मानस से उसके विवादित हिस्सों को हटाया जाए या फिर रामचरितमानस को बैन किया जाए। सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। पूरी रामायण को ही प्रतिनिधित्व कर देना चाहिए। रामचरितमानस का बिहार कांड ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश में मानस पर विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया। यूपी में इसके सूत्रधार बने बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है, जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि तुलसीदास का रामचरितमानस दलित विरोधी है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? आज तक से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास के रामचरितमानस से विवादित अंश हटाने और पूरे रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां मानस की चौपाया पढ़ते सुनते बड़ी हुई। रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना गया है, लेकिन देश की सियासत में अचानक रामचरितमानस को लेकर नई व्याख्या शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण को नफरत का ग्रंथ बताकर की थी। रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। चंद्रशेखर के इस बैन पर बिहार की सियासत में काफी बवाल मच चुका है। इस बैन की वजह से जेडीयू और आरजेडी में भी तलवारें खिंच गई और अब बारी यूपी की है। मौर्य के बैन से सियासी तूफान तय है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। दरअसल साधु संतों को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की आलोचना की है। बीजेपी ने इसके लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। अगर हिंदू सम्मान की बात है तो उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़ा भी है। केवल 5% धर्माचार्य हिंदू नहीं है, बल्कि उस वर्ग में आने वाले सभी हिंदू हैं। तो 85% हिंदुओं को गाली देकर के आप 5% हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने की बात करोगे? मौर्य जी की भाषा वो जब जहां रहते हैं वैसी होती है। संतोष जी, आपको स्मरण होगा वो बसपा में थे, तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर उन पर मुकदमा भी चला। वो भाजपा में भी थे,
तो 5 साल नियंत्रित थे, अब समाजवादी पार्टी में गए तो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सवाल अखिलेश यादव जी से है कि वो मौर्य जी ने जो कहा उसे कितना सहमत है, क्योंकि उनके नेतृत्व का किस्सा पा करके मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है नेताओं को तो दरअसल धार्मिक भावनाओं को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे दिया जाता है जिससे बवाल मच जाए। ऐसा ही कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हुआ है। सत्ता में नहीं है फिर भी बयान दे रहे हैं और अब उन्हीं के सुप्रीमो से जवाब भी मांगा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सत्ता में नहीं है लेकिन चर्चा में तो रहना है ना, तो यही चर्चा में रहने के लिए ही शायद नेता ऐसे बयान देते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिया, और मैंने सवाल पूछा कि आप रामचरितमानस जो करीब 450-500 साल से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में कहीं पर भी हिंदू हैं, तो उसके लिए रामचरितमानस एक ग्रंथ है, कोई तुलसीदास का लिखा हुआ कोई उपन्यास या कोई बायोग्राफी नहीं है। वो एक हम पूजा घर में उसकी रख करके पूजा करते हैं, बाकायदा उसका मानस पाठ होता है, तो करोड़ों हिंदू नाराज नहीं हो जाएंगे। तो उनका सीधे से कहना था कि कोई इसको नहीं पढ़ता है, ये सब बकवास है कि करोड़ों हिंदू इसको पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाइयों को कोट करते हुए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि विप्र पूजनीय है, यानी ब्राह्मण पूजनीय अगर वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर कोई शूद्र जाति का है और उसके अंदर गुण है तो वो पूजनीय नहीं है। ये तमाम जो चौपाइयों को उद्धृत करके उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। अब जिस ग्रंथ को हमने आपने अब यह तमाम पूजा घरों में रखे जाते हैं, मानस पाठ होता है, अब उस पर अगर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये एक असमंजस की स्थिति है कि अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी होती है तो उसके साथ ओबीसी वोट बैंक, भले ही वो उसका जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव फैक्टर पर लेकर के चलती है, लेकिन यादव के यहाँ पर भी रामचरितमानस पढ़ा ही जाता है और जो दूसरे ओबीसी कास्ट हैं उनके घरों में भी जो बात आप कह रहे हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरीके का बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है।